स्टेट सील हिंदी हाई स्कूल रखियाल की ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग इसके पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश 9th और 10th के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेंस की पहचान हिंदी में जान लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में नियम आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव तथा ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव ये हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव का उपयोग हेल्पिंग वर्ब में करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य मान लो निगेटिव है तो हैज़ और हैव के तुरंत बाद में नोट लगा देते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन फॉर्म वाला वाक्य है तो वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का उपयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। इसी तरह से यदि WH वाक्य से क्वेश्चन शुरू होता है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आओ अब एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसा कि तुम्हारे वीडियो में लिखा हुआ है कि मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। इसमें देखा पहले नियम है हिंदी में, हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे अगर हिंदी में वाक्य होगा। हिंदी में बता देते हैं इसलिए कि क्या है कि टेंस जानने के लिए सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में नियम जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोनों का नियम अपने बता दे रहे हैं। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। चुका है देखो इसमें आया हुआ है, बताया है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है इत्यादि शब्द अगर वाक्य के अंत में आए तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो पहला वाक्य इसमें है मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। इसमें कौन काम समाप्त कर चुका है? मैंने पहले ही बताया है कि हु से क्वेश्चन करोगे या किसने काम समाप्त किया है या कौन, तो इससे सब्जेक्ट मिलता है। कौन समाप्त काम किया? मैं। आई सब्जेक्ट आया। इसके बाद आई के साथ नियम देखोगे कि आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है। तो इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब का मैंने बताया था व्हाट प्लस डू से क्वेश्चन करते हैं। क्या किया? समाप्त किया। तो फिनिश माने समाप्त करना या डन, काम समाप्त करना, डन। तो आई हैव फिनिश्ड, मैंने समाप्त कर दिया। क्या समाप्त किया? वो वाट से बोला था क्वेश्चन करोगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, अपना काम। तो इसमें हो गया आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आई है और इसके बाद फिनिश्ड मेन वर्ब आया है। आई हैव फिनिश्ड, आई हैव डन भी लिख सकती हो।
चाहे लिखो आई हैव डन माई वर्क, चाहे लिखो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, दोनों सही है। यहाँ इसके बाद माई वर्क ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखेंगे कि तुमने मेरे भाई की सहायता की है। तुमने मेरे भाई की सहायता की है, या तुमने मेरे भाई की सहायता किया है, चाहे किया है आए या किया है, या तुम मेरे भाई की सहायता कर चुके हो अगर आता है तो भी। ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, मैंने पहले ही नियम लिखा दिया हिंदी में। और अब यहाँ पर सबसे पहले किसने सहायता किया? तुमने। तो तुम की अंग्रेजी होता है यू। यू के साथ में हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव का उपयोग होता है। और क्या किया? सहायता किया। हेल्प मेन वर्ब आ गई। ऑब्जेक्ट मेरे भाई की, माय ब्रदर। सब्जेक्ट आ गया है, दिखा हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से तीसरा वाक्य है वह पत्र नहीं लिखा है। वह पत्र नहीं लिखा है या वह पत्र नहीं लिख चुका है आ जाए तो ये वाक्य निगेटिव है, इसमें नहीं का उपयोग हुआ है। यदि वाक्य निगेटिव है तो मैंने बताया था कि हैज और हैव के बाद में नॉट का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले किसने नहीं लिखा हुआ है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ही आया। ही के साथ में देखो नियम में ही सी इट के तथा सिंगुलर नाउन के साथ में मेन वर्ब ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ में हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ में हैज आ गया है। इसके बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, हैज या हैव आए तो तुरंत नॉट लगा देना है। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, मेन वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट पत्र, लेटर यहाँ लिख दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही हैज नॉट रिटन लेटर हो गया। इसके बाद चौथा वाक्य देखेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन फॉर्म इसको भी बोलते हैं। जैसे हिंदी में मान लीजिए क्या सबसे पहले आता है वाक्य में, तो हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य बनता है। क्वेश्चन फॉर्म वाला इंग्लिश में वाक्य दिया होगा तो हेल्पिंग वर्ब से पहले वाक्य शुरू होता है, फिर क्वेश्चन फॉर्म वाला वाक्य बोलते हैं। और इसमें क्या शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते नहीं हैं, केवल जिस टेंस का वाक्य है सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें देख लो क्या है, कौन दिल्ली गया? वे है। तो यहाँ सब्जेक्ट दे है, तो दे के साथ में देख लेना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा। तो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, तो क्या शब्द सबसे पहले आया है? ट्रांसलेट करते समय हैव को सबसे पहले लिखोगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद मेन वर्ब लिखोगे। मेन वर्ब हिंदी वाक्य के अंत में होता है, वो जाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म होगा गॉन। इसके बाद कहाँ जा रहा है? दिल्ली टू दिल्ली। इस तरह से वाक्य लिखेंगे, क्या वे दिल्ली जा चुके हैं? हैव दे गॉन टू दिल्ली। इसी तरह से तुमने आज क्या खाया है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य किस प्रकार का है। वाक्य है इंट्रोगेटिव। कैसे पता चला? क्या शब्द जो है वाक्य के बीच में आया हुआ है, क्या कब कहाँ कैसे क्यों, WH वाली क्वेश्चन। अगर हिंदी में इसे वाक्य को ट्रांसलेट करना होता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखोगे? वाट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है देखो कि कौन लोग, तुमने आज क्या खाया, कौन खाया? तुमने। तो यू सब्जेक्ट आ रहा है, इसीलिए वाट के तुरंत बाद यानी इंट्रोगेटिव वर्ड जो लिखा उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव का उपयोग करोगे। फिर इसके बाद यू सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ईट फर्स्ट है, ईट एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ही आया है। और आज की अंग्रेजी लिखोगे टुडे, तो वाक्य कंप्लीट हो गया। व्हाट हैव यू ईटन टुडे। सुधा ने किताब क्यों नहीं खरीदा। यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों। इन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ये वाक्य। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं। प्रश्नवाचक भी है, निगेटिव भी है, प्रश्न भी पूछ रहा है यहाँ पर कि सुधा ने किताब क्यों नहीं खरीदा है। तो सबसे पहले क्यों शब्द की अंग्रेजी लिखोगे वाई। सुधा सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ का उपयोग होगा। और इसके बाद सब्जेक्ट सुधा, निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाओगे। और इसके बाद खरीदना मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय का तीसरा रूप है पास्ट पार्टिसिपल। और इसके बाद क्या खरीदा, एक किताब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या इसे इंट्रोगेटिव वर्ड भी बोलते हैं वाई को। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है प्लस नॉट है प्लस मेन वर्ब बॉट थर्ड फॉर्म है बाय का। और इसके बाद में ए बुक ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये टेंस पूरा होता है। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए कि इस टेंस में अगर इंग्लिश में वाक्य आ जाता है तो कैसे पहचानोगे। तो मैंने नियम लिखाया है जैसा कि हैव और हैज़, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का उपयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे इसमें और किसी टेंस में हैज़ या हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता नहीं है। पहचान का यही खास नियम है। और इस टेंस में एट, नाउ, जस्ट और नेवर का भी उपयोग किया जाता है हिंट के लिए। और इस तरह से ये टेंस पूरा हुआ। ये ध्यान रखना कि इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही उपयोग होता है हैव के साथ में। और तीनों वर्ब फॉर्म याद कर लेना। और इसी ढंग से कुछ वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के लिखोगे और प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करोगे तो तुम्हारा और टेंस मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।